फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि नतालिया नाम की एक औरत और उसकी माँ अलीना तूफान से अस्पताल जाते हैं। औरत को लेबर पेन हो रही है। अस्पताल पहुंचने के लिए वो अपनी माँ से जल्दी गाड़ी चलाने के लिए कहती है। रिसेप्शन पर एक नर्स ने उन्हें बताया कि इस समय कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो खुद महिला की मदद करती है। अंत में नतालिया ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा रोया नहीं, बल्कि वो हवा में ऐसे तैरता है जैसे वो हवा से हल्का हो। तीनों दंग रह गए। नतालिया नाल पकड़ लेती है और उसे उसकी ओर खींचती है। नर्स को जानकारी दिए बिना नतालिया और उसकी माँ उस नवजात शिशु को लेकर भाग जाती हैं। ऐसे विशेष बच्चे को जन्म देने के लिए नताली बहुत खुश है। वो मानती है कि उसका बच्चा एक एंजल है। घर पर नतालिया मानती है कि अगर उसने कुछ खा लिया तो वो उड़ना बंद कर देगा। अलीना उससे पूछती है कि इसका पिता कौन है, लेकिन नतालिया नहीं जानती क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। अलीना तब डिसाइड करती है कि बच्चे को घर छोड़ने नहीं दिया जाएगा। वो बच्चे को बाहर की जालिम दुनिया से बचाना चाहती है। अगली सुबह अलीना छत पर सो रहे बच्चे को जगाती है। वो सावधानी से उसे नीचे लाती है। वो उसका नाम ऑस्कर रखते हैं। तभी अलीना के 4 दोस्त नवजात शिशु को देखने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। नतालिया ने बच्ची के पालने को बैट से बांध दिया और उसे कंबल से ढक दिया। उनमें से एक ऑस्कर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अलीना मना करती है और कहती है कि बच्चा नाजुक है। महिला फिर चली जाती है। फिर दोनों बच्चे के लिए घर की छत को आरामदायक बनाते हैं ताकि वो खुलकर सो सके। अलीना लोगों को बताती है कि ऑस्कर को धूप से एलर्जी है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। कुछ साल बाद ऑस्कर अब एक खूबसूरत बच्चे के रूप में बड़ा हो गया है। उन्हें अभी भी उसकी दादी द्वारा घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को खिड़की से देखना और टीवी पर बैटमैन देखना शामिल है। अलीना उसे घर पर पढ़ना लिखना भी सिखाती है। एक दिन नतालिया उसे अपनी जेब में वजन के साथ एक जैकेट बनाती है। इससे ऑस्कर जमीन पर चल पाता है। नतालिया खुश है क्योंकि अब वो अपने बेटे को स्कूल भेज सकती है। हालांकि अलीना उसके खिलाफ है। जब नतालिया बहस करती है तब भी अलीना मानती नहीं। एक दिन ऑस्कर अपने घर में अकेला होता है जब वो खिड़की खोलता है और इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब अलीना और नतालिया वापस आती हैं, तो खिड़की खुली देखकर चौंक जाती हैं। शुरू में उन्हें लगा कि ऑस्कर घर से भाग गया है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि ऑस्कर की जैकेट उससे गिर गई थी और वो छत में फंस गया था। आगे कोई मौका न लेते हुए अलीना हमेशा के लिए खिड़कियां बंद करना शुरू कर देती है, लेकिन नतालिया अलग सोचती है। वो चाहती है कि उसका बेटा बाहर जाए और दुनिया देखे। वो अपनी माँ से लड़ती है और उस रात ऑस्कर को बाहर ले जाती है। अपने चलने के दौरान वो उसे बुरे लोगों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी शक्तियों को छुपा के रखने के लिए कहती है। उस दिन के बाद से नतालिया उसे हर दिन अपनी जैकेट में बाहर निकालने लगती है। वो हाथ में हाथ डाले चलते हैं। नताली उसे अच्छे से चलना भी सिखाती है। एक दिन नतालिया और ऑस्कर खरीदारी कर रहे होते हैं। जब वो इंतजार करता है तो वो अगाथा नाम की एक छोटी लड़की से टकराता है और उसके किराने का सामान गिरा देता है। छोटी लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे किराने का सामान अपने घर ले जाने में मदद करने के लिए कहती है। पहले तो ऑस्कर झिझकता है, लेकिन फिर वो बोतल ले जाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दुकान से चले जाते हैं। वो अपने रास्ते में कई अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। ऑस्कर अपनी जेबों में बोझ के कारण थक गया है, इसलिए वो उन्हें फेंक देता है। बोतलों का वजन उसे जमीन पर टिकाए रखता है, लेकिन जब वो अगाथा के घर पहुंचते हैं तो वो उससे बोतलें मांगती है, यह जानते हुए कि वो उनके बिना उड़ जाएगा। ऑस्कर मना कर देता है। दोनों ने बोतलें खींची, फिर अंत में उन्हें गिरा दिया। क्योंकि वजन कम हो गया है, ऑस्कर उड़ जाता है, लेकिन वो छत से रुक गया है। छोटी लड़की मानती है कि वो एक सुपर हीरो है और उसे चमत्कार जैसे देखती है। वो उसे अपना बैकपैक देती है ताकि वो जमीन पर रह सके और किसी को नहीं बताने का वादा करती है। नताली घर पर है। अपना बेटा मर गया इस चिंता में डूबी रहती है। तभी वो दौड़ता हुआ घर आता है। वो अपनी माँ को अपने नए दोस्त के बारे में बताता है। जब उससे पूछा गया कि क्या वो ऑस्कर की शक्तियों के बारे में जानती है, तो वो झूठ बोलता है और कहता है कि वो नहीं जानती। अगले दिन से अगाथा और ऑस्कर एक साथ खेलते हैं। वो हर रोज ऑस्कर के पास खेलने के लिए आती है। एक दिन उसकी दादी उसे लेकर आती है। जैसा कि नतालिया और वो बात करते हैं, नतालिया को पता चलता है कि अगाथा ऑस्कर की क्षमताओं के बारे में जानती है, इसलिए वो अगले दिन से ऑस्कर को अपने साथ खेलने की अनुमति नहीं देती है। अगाथा हर दिन ऑस्कर के घर जाती है, लेकिन नतालिया हमेशा उसे दूर रखने के लिए बहाना बनाती है। एक दिन अगाथा अपनी दादी को ऑस्कर के पास लेकर आती है। नतालिया ने उन्हें यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऑस्कर को होमवर्क करना है, लेकिन अगाथा ने खुलासा किया कि ऑस्कर स्कूल नहीं जाता है। दादी गांव की अन्य महिलाओं के साथ पुलिस को नतालिया के घर बुलाती है।
वो नतालिया और अलीना से ऑस्कर को एक स्कूल में दाखिला दिलाने की मांग करते हैं। वो भी मान जाते हैं। अब स्कूल में ऑस्कर का पहला दिन है। नतालिया उसे अंदर ले जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बच्चों को अपने बैग और ओवरकोट बाहर रखने होते हैं। दुखी होकर वो उसे वापस कार में ले आती है और वो घर वापस आ जाते हैं। वो आखिर पर स्थिति से बचने हेतु एक दूर शहर में जाने का निर्णय लेते हैं। कुछ साल बाद ऑस्कर अब बड़ा हो गया है। अलीना का निधन हो गया था। माँ और बेटा पहाड़ों पर चले गए हैं और वहाँ सामान्य जीवन जी रहे हैं। ऑस्कर हमेशा अपना बैकपैक साथ रखता है। एक दिन ऑस्कर टीवी पर टैलेंट शो के बारे में एक विज्ञापन देखता है। ऑर्गेनाइजर शो के ऑडिशन के लिए टैलेंट वाले सभी लोगों से आग्रह करता है। ऑस्कर अपनी शक्तियां दिखाने के लिए शो में हिस्सा लेना चाहता है, इसलिए वो अपनी मां को बताए बिना शहर छोड़ने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद ऑस्कर टैलेंट शो में होता है, जहां वो सभी को अपनी उड़ने की क्षमता दिखाता है। सब चकित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऑस्कर एक देवदूत है। ऑस्कर डेविड नाम के एक टैलेंट स्काउट का ध्यान आकर्षित करता है, जो ऑस्कर को एक सेलिब्रिटी बनने का प्रस्ताव करता है। डेविड उसे बताता है कि उसे अपनी शक्तियां दिखाने के लिए टीवी शो में बुलाया जाएगा। ऑस्कर का सबसे बड़ा सपना है कि उसके बारे में एक किताब लिखी जानी चाहिए, और डेविड ने ऐसा करने का वादा किया है। ऑस्कर डेविड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद डेविड उसे गिफ्ट के रूप में आलीशान घर देता है। वो चाहता है कि उसकी माँ भी घर में रहे, लेकिन डेविड इसके लिए मना करता है। अगले दिन ऑस्कर टीवी शो में प्रदर्शन करना शुरू कर देता है और पेपर में एक मॉडल के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे वो बड़ा आदमी होता है, शुरू में उसे शहर की मजेदार जिंदगी पसंद आती है, लेकिन धीरे धीरे वो अकेलापन से ऊबने लगता है। उसे बहुत सारे प्रशंसक मिलने लगते हैं। ऑस्कर को और भी मशहूर करने के लिए डेविड जानबूझकर ऑस्कर के बारे में झूठी कहानियां बनाता है। वो ऑस्कर के बारे में एक संग्रहालय भी बनाता है, जहां वो ऑस्कर के सामान के रूप में वस्तुओं को उनसे फायदे के लिए रखता है। ऑस्कर मीडिया द्वारा इसके बारे में गलत जानकारी फैलाने का विरोध करता है। वो सेलिब्रिटी के जीवन से ऊब चुका है, इसलिए उसने डेविड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कहा। लेकिन तभी डेविड एक प्रकाशक का उल्लेख करता है, जो डेविड से उसके बारे में एक किताब लिखने के लिए मिलना चाहता है। वो काफी खुश होता है। हालांकि जब वो लेखक और प्रकाशक से मिलने जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो प्रॉफिट के लिए अधिक से अधिक पुस्तकों को बेचने में रुचि रखते हैं। वो उसके जीवन की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं, उसे बचपन में बेहद गरीब के रूप में चित्रित करते हैं और झूठी कहानियां जोड़ते हैं। यह सुनकर ऑस्कर ने प्रकाशक के साथ काम करने से मना कर दिया। अगले दिन डेविड ने ऑस्कर की मां को इनवाइट किया, क्योंकि वो जानता था कि ऑस्कर उसे याद करता है। वो ऑस्कर के घर पर चल रही पार्टी में आती है। नतालिया मोटिवेशनल कोट्स लेकर आई है, जिनका इस्तेमाल ऑस्कर बचपन में करता था। नताली अपने बेटे को देखकर खुश है, लेकिन ऑस्कर स्पष्ट रूप से दुखी है। अगले दिन लाइव टीवी प्रसारण में ऑस्कर एक गलती करता है। डेविड उस पर गुस्सा है। ऑस्कर ने खुलासा किया कि वो अब ग्रेविटी फ्री आदमी नहीं बनना चाहता। वो डेविड से अपनी नकली मौत बनाने के लिए कहता है, ताकि वो शांतिपूर्ण जीवन जी सके। मौत की खबर जल्दी से फैलती है। हर कोई ऑस्कर की मौत की बात करता है। पत्रकार हर दिन ऑस्कर के घर उनकी मां का इंटरव्यू लेने आते हैं। दिन गुजरते हैं। ऑस्कर ने अपनी पहचान बदलकर डेस्की रखी है। वो अपना रूप बदलता है और अपाहिज होने का नाटक करता है, ताकि बाहर जाते समय वो खुद को व्हीलचेयर से बांध सके। डेस्की अब वेश्याओं के लिए प्रसिद्ध एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रहा है। एक क्रिसमस की शाम पर हर कमरा खाली है सिवाय एक के। डेस्की कमरे में उस व्यक्ति को देखने जाती है। उसे वहाँ नई लड़की मिलती है, जो उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही वो जाने वाला होता है, महिला डेस्की को उसके असली नाम ऑस्कर से बुलाती है। ऑस्कर हैरान है। हुआ यूं था कि वो महिला अगता है। वो प्रोस्टिट्यूट का काम करने लगी है। वो फिर से मिलकर बहुत खुश हैं। अगले दिन वो डेट पर जाते हैं और अपने अतीत की कई बातें करते हैं। रात में वो वापस ऑस्कर के कमरे में आते हैं और करीब आते हैं। वो वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो अभी भी ऑस्कर के पेशे के कारण उसके प्यार को स्वीकार करने में संकोच करती हैं। इस परिस्थिति के कारण उनमें लड़ाई होती है और ऑस्कर निकल जाता है। अगले दिन ऑस्कर अपने पुराने शहर में वापस आता है और पाता है कि वो जगह सुनसान पड़ी है। ऑस्कर के सामान को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जो संग्रहालय खोला था, उसे भी बंद कर दिया गया है। वो अपने पुराने घर के अंदर जाता है और वहाँ कुछ देर के लिए रुकता है। तभी अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वह अगता होती है, जिसने अपने बचपन जैसे कपड़े पहने हैं। कुछ साल बाद ऑस्कर और अगता शादीशुदा हैं और ऑस्कर के बचपन के घर में रहते हैं। अगता अपने बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हैं। ऑस्कर ने विंडो क्लीनर का काम शुरू किया है। फिल्म के अंत में हम ऑस्कर को बैटमैन के रूप में देखते हैं। वो एक लंबी इमारत की खिड़की की सफाई करते देखते हैं। वो अपने बचपन के सपने को जी रहा है।
वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।